साथियों, जय भीम। मैं विकास कुमार और स्वागत है आपका इस नई वीडियो। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद, वो अपने आप को ये कहते हैं कि मैं बहन जी को अपना आदर्श नेता मानता हूँ, और वो आदर्श नेता जगह जगह बहन जी को अपना बताते फिरते हैं। आखिर इसकी असली सच्चाई क्या है कि आखिर चंद्रशेखर आज़ाद बहन जी को अपना आदर्श नेता क्यों बताते हैं, जबकि समर्थन तो वो चुनाव में समर्थन तो अखिलेश यादव का करते हैं, कई जगह कांग्रेस का करते हैं, कई जगह गठबंधन का करते हैं, कई जगह इंडिया गठबंधन का करते हैं। तो अभी तक ये बात पल्ले नहीं पड़ी कि समर्थन कांग्रेस का, समाजवादी का, शिवसेना का, एनसीपी का समर्थन उनका करना है और नेता आदर्श बहन जी को बताना है। ये दाढ़ जो है ना, ये दाढ़ घुट रही है और गल रही है, ये समझ के बाहर है, और इसी पे चर्चा हम करने वाले हैं। साथियों, आपको पता होगा कि आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद है और उनकी एक पार्टी भी है आज़ाद समाज पार्टी। आज़ाद समाज पार्टी नाम अच्छा है और उसके पीछे एक और नाम वो लगाते हैं काशीराम, जबकि काशीराम की बनाई हुई पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन वो गई तेल लेने। ये तो इनकी अलग पार्टी बना करके और साहब का नाम पीछे रख दिया और आज़ाद समाज पार्टी और काशीराम नाम पाड़ दिया। ये उनकी अपने रामलीला है। लेकिन मैं तो चर्चा इस बात पे करने आया हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो बहन जी को अपना आदर्श नेता बताते फिरते हैं। अभी महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, अभी वो दीक्षा भूमि गए थे और एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि मायावती कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये पूछ लिया तो चंद्रशेखर को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि भाई मायावती को मायावती मत क्यों, मायावती जी के बोलो। आप देखिए कितना दर्द भाई चंद्रशेखर आज़ाद को है बहन जी के प्रति। लेकिन ये दर्द वाकई में असली दर्द है या नकली दर्द है, इसकी समीक्षा हम करेंगे। और समीक्षा ये है कि अभी आज़ाद समाज पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है और वो महाराष्ट्र में चुनाव इस प्रकार लड़ रही है कि वहाँ वो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना इन तीनों दलों का जो गठबंधन बना है, जिसे वहाँ पर महाराष्ट्र के लोग महागठबंधन कह रहे हैं, महायुति कह रहे हैं, उस महागठबंधन का समर्थन आज़ाद समाज पार्टी फोकट में कर रही है। एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद बहन जी को अपना आदर्श नेता बताते फिरते हैं, वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन समाज पार्टी को समर्थन न करते हुए कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन को महाराष्ट्र में समर्थन देने पहुंच जाते हैं। आप बताइए कि चंद्रशेखर आज़ाद किस प्रकार से और किस प्रकार का बहन जी को आदर्श नेता मानते हैं। ये बात पहले तो समझ से बाहर है। अभी हाल ही में एक बयान आप इनका सुनिए, जिन्होंने मीडिया में इन्होंने जो कहा है, सुनो इस बयान। उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव हो रहे हैं, मायावती नजर नहीं आ रही, क्या वजह है कि क्यों उस चुनाव में वो सक्रिय नजर नहीं आ रही है? मायावती जी, आप हमारे नेता का सम्मान से नाम लें, इसलिए क्योंकि अगर आप मोदी कहते तो मैं आपको मोदी जी भी कहता। देश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो, और बहन जी हमारी नेता है, लंबे समय उन्होंने नेतृत्व किया है। लेकिन आप ये समझिए कि बच्चों को भी कुछ जिम्मेदारी है। अगर पिता जो काम उनकी जिम्मेदारी पर सौंपा नहीं कर पा रहा है तो बच्चों की जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे बढ़कर उस काम करें। तो देखा आपने किस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद जी कह रहे हैं कि बहन जी को मायावती मत कहो, बहन जी को मायावती जी कहो। यहाँ मेरा भी समर्थन है, अच्छी बात है, आपने इस बात पर पत्रकार को टोका। लेकिन ये मीडिया में बने रहने के लिए आप बहन जी को आदर्श नेता मानते हैं क्या, या फिर अपने राजनीतिक फायदे के लिए बहन जी को अपना आदर्श नेता मानते हैं? अरे भाई, बहन जी को नेता ही मानना है तो बहन जी की पार्टी भी वहाँ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है। आप कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना को वहाँ समर्थन देने जा रहे हैं तो वहाँ बहुजन समाज पार्टी भी है, आप उसको भी तो समर्थन दे दो। ये अणुशक्ति नगर विधानसभा है महाराष्ट्र में, वहाँ पर आपके प्रदेश अध्यक्ष ने एक लेटर पैड जारी करके वहाँ प्रदेश अध्यक्ष ने एक लेटर जारी करके अणुशक्ति नगर विधानसभा में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके प्रत्याशी को समर्थन देने के आप लेटर पैड जारी कर रहे हो, और बहुजन समाज पार्टी एक तरफ चुनाव लड़ रही है, वहां आप उसका बाइकआउट कर रहे हो। तो ये किस प्रकार का आदर्श नेता आप बहन जी को मानते हैं, ये बात हमें समझाइए। यहाँ उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हो रहे हैं, यहाँ आपने एक सीट पर क्या नाम, शीशामऊ विधानसभा की सीट है, वहां पर आपने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को समर्थन देने की बात कही। आप समर्थन कांग्रेस का, शिवसेना का, एनसीपी का, समाजवादी पार्टी का करते हैं और एक तरफ मीडिया में आकर कहते हैं कि बहन जी हमारे आदर्श नेता। आपने इस वीडियो में कहा है कि अब जब बुजुर्ग थक जाते हैं या बुजुर्ग हो जाते हैं कोई नेतृत्व करने वाला, तो बच्चों की जिम्मेदारी कि उसको आगे बढ़ाएं।
अरे बहन जी, आज भी वो कोई छोटी मोटी नेता नहीं है। आज भी एक दहाड़ मार देती है ना तो अच्छा की पैंट जो है ना ढीली हो जाती है। आप किस प्रकार की बातें करते हैं मीडिया में बने रहने के लिए? बहन जी को आदर्श नेता बताते फिरते हैं। लो बताओ, एक तरफ बहन जी को आदर्श नेता बता रहे हैं, एक तरफ समाजवादी पार्टी को गले लगा रहे हैं। अखिलेश भैया जी को जोरी से ही भैया बोल रहे हैं, जबकि वो भैया मान ही नहीं रहे। अरे बहन जी, आपको अपना बच्चा मानती है, आप नेता बन गए, एक बार उनसे भी तो कर लो डिस्कस कि बहन जी आप हमारे आदर्श हैं, मैंने आपको नेता मानता फिरता हूँ, तो ये सीट आप महाराष्ट्र में लड़ रही है चुनाव और यहाँ उपचुनाव लड़ रही है, हमारी पार्टी आपको समर्थन देती है। आप इस प्रकार की बात तो करते नहीं है, फोकट की बात करवा लो कि बहन जी हमारे आदर्श नेता। किस प्रकार के आदर्श नेता मान रहे हो भैया आप? ये आपका प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र में कांग्रेस का समर्थन कर रहा है, वहाँ गठबंधन का समर्थन कर रहा है, और आप एक तरफ मीडिया में बयान दे रहे हो कि हम बहन जी को आदर्श नेता मान रहे हैं। ये चोचलेबाजी जो है ना, ये दिखाओ मत, बहुजन समाज को गुमराह मत करो। बहुजन समाज पार्टी आज भी देश के बहुजनों का एकमात्र ऐसा दल है जो वैचारिक लड़ाई लड़ रहा है। बहन जी अपनी विचारधारा से बहन जी ने समझौता नहीं किया है, और समझौता भी किया है तो अपनी शर्तों पर किया है, अपनी समाज के फायदे को देखते हुए किया है। और आप लोग अपना निजी स्वार्थ देख रहे हो, ये स्पष्ट है। अरे अगर आप समाज के हित को सोचकर चलते तो समाज का नेतृत्व आज भी बहुजन समाज पार्टी कर रही है, आप उसका समर्थन क्यों नहीं करते भाई? यहाँ बहुजन समाज पार्टी से आप राजनीतिक तौर पर समर्थन करने से क्यों परहेज करते हैं? इस बात का आप जवाब दें। या उनके समर्थक देख रहे हो तो उनके समर्थक जवाब दे कि आखिर ये जो गुट्टी पिलाई जा रही है, ये गुट्टी बनाई जा रही है, आखिर ये क्या है? ये रोड़ा क्या है? ये रोड़ा समझ से बाहर है, ये समझ में नहीं आ रही बात यहाँ पे। आदर्श नेता, आदर्श नेता, आदर्श नेता। अरे बहन जी हमारे आदर्श नेता, और काय के आदर्श नेता? समाजवादी पार्टी का समर्थन तुम करते हो, कांग्रेस का समर्थन तुम करते हो, महाराष्ट्र में आप पहुंच गए, झारखंड में आप पहुंच गए। क्या इन प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है तो आप वहां समर्थन क्यों नहीं कर रहे भाई? क्या दिक्कत है आपको? क्यों परहेज करते हो बहुजन समाज पार्टी से? अगर बहुजन समाज पार्टी से परहेज करते हो तो तुम्हें बहन जी को आदर्श नेता मानने की कोई जरूरत नहीं है, ना उनको बताने की जरूरत है। ये आपकी जो नकली बयानबाजी जो चल रही है, ये इससे बहुजन समाज गुमराह होने वाला नहीं है। असली बहुजन समाज के हितैषी बन रहे हो तो बहुजन समाज पार्टी का जगह जगह समर्थन करो। जहां बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है और वहां आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है तो वह बहुजन समाज पार्टी का करो ना समर्थन, क्या दिक्कत है उसमें? और जहां आपकी लड़ रही है वहां लड़ाओ, मजबूती से लड़ाओ, कौन रोक रहा है? लेकिन जहां नहीं लड़ रही है वहां तो बहुजन समाज पार्टी का करो भाई। और इसलिए करो, मैं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए करो क्योंकि आप बहन जी को आदर्श नेता बताते फिर रहे हो। ये आपकी जो दो मुंही बात है ये चलेगी नहीं, और इससे बहुजन समाज गुमराह होने वाला नहीं है। आप अगर बहुजन समाज के असली हितैषी बनना चाहते हो, असली हितैषी हो, तो आप कहो महाराष्ट्र में अपने नेताओं से कि बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करें। ये महागठबंधन के चक्कर में आप ज्यादा बड़े नेता नहीं बनने वाले, ये लोग आपको नेता नहीं बनने देंगे, ये समाजवादी पार्टी के लोग नहीं बनने देंगे, ना कांग्रेस के बनने देंगे, ना एनसीपी के या शिवसेना के आपको नेता नहीं बनने देंगे। अरे आपको नेता अगर बनना है तो बहुजन समाज पार्टी को गैप दो, बहुजन समाज पार्टी को स्पेस दो और बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करो, तब जाकर आप बहुजन समाज का हित कर सकते हो मेरे भाई। ऐसे तेल देने से और ऐसे बटूटे देने से काम नहीं चलने वाला। धन्यवाद।